जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया, पाकिस्तान की सारी अवाम, पाकिस्तान की आर्मी चीफ को गालियाँ दे रही थी, उसको लानते-शानते डाल रही थी। लेकिन हमारे पड़ोसी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि यार ये पता नहीं पाकिस्तानी गालियों में क्या मिठास है कि अकेले पाकिस्तान की आर्मी चीफ को पड़ रही हैं। उसने बोला भाई मेरा हिस्सा भी दो, मुझे भी गालियाँ दो। तो अच्छी खासी जो गालियाँ लानतें हमारे आसम मंडीर आर्मी चीफ को पड़ रही थी, वो सारी गालियों और लानतों का तोपों का रुख जो है ना, वो मोदी साहब ने अपनी तरफ करवा लिया और अभी गालियाँ खा रहा है। यार मुझे एक बात बताओ इंडियन भाई लोगों, जब भी आपकी कंट्री में किसी स्टेट के या आपके किसी छोटी स्टेट के या बड़ी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तब भी आपकी कंट्री में दहशतगर्दी क्यों होती है? यहाँ ऐसा ड्रामा ये मोदी करवाता है, फिर पाकिस्तान को बैशिंग कर कर के आपसे वोट लेता है। आप लोग तो कसम से टोटली उल्लू हो यार। आपको मतलब 2019 में नहीं पता चला था इसने इलेक्शन लड़ना था, इसने पुलवामा करवा के आपके 40-50 आपके सोल्जर शहीद करवा दिए, मरवा दिए, मुद्दा मुद्दा हम पे डाल दिया पाकिस्तान पे। यार देखो आप ऐसे देखो 400 किलोमीटर अंदर इंडिया के बॉर्डर के अंदर जाके अब खुद भी आपके अंदर तो भूसा तो नहीं भरा हुआ, दिमाग है ना आपके सर के अंदर। तो आप खुद सोचो कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर सकती है 400 किलोमीटर के अंदर जाके, हिंदुस्तान के अंदर जाके क्या कर सकती है? बॉर्डर तो हो, चलो मान लें कि बॉर्डर के 100 किलोमीटर के रेंज के दायरे के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर यार अंदर जाके आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप वहाँ के ये आपके लोकल वहाँ कश्मीरी हैं जो अपनी आज़ादी की जिदोजहद कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। आप वो जो बात होती है मुद्दा पाकिस्तान पे डाल देते हो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। उधर बिहार में वो मोदवा ने पता नहीं क्या क्या 2-3 दिन पहले स्पीच की है, तकरीर कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बकवास याद कर रहा था। वैसे बिहार में वो मुझे बिहार से मुझे लालू प्रसाद यादव याद आ गया। लालू तो पाकिस्तान और इंडिया का हीरो है वो, कसम से इंडिया में मैं तो कहता हूँ सारे पॉलिटिशियन लालू प्रसाद जैसे होने चाहिए। या फिर आप लोग हमें धोखा कैसे देते हो, हम पाकिस्तानियों को लड़कों को ऐसे धोखा देते हो। हमें दिखाते हो केजीएफ मूवी, केजीएफ मूवी भी दिखाते हो, उसमें केजीएफ मूवी में इंसान ने अब आपकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर देखी होती है रवीना टंडन। जब बंदा मूवी में केजीएफ मूवी में रवीना टंडन को ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर देखता है, हाय हाय रवीना टंडन नजर आ रही है, बंदा कहता है यार यही जन्नत है। ऐसे रवीना टंडन नजर आ रही है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे 70 हुरे जो हमें खुदा ने अल्लाह ने जन्नत में दे दी है ना, और रवीना टंडन को एज ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया की देख के ऐसे लगता है जैसे इंडिया ही जन्नत है, और इंडिया में ही हमें रवीना टंडन को देख ही 70 हुरे मिल गए हैं। लेकिन रवीना टंडन को देखते देखते जब रियलिटी में आती है और पता चलता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है, और जब जब बंदा मोदी की शक्ल देखता है, बंदे को ऐसे लगता है जैसे बंदा कब्र में है और कब्र का अजाब स्टार्ट हो चुका है। इतना भयानक यार आपने अपना प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है। आपने देखो आपने अभी हमारा कंपटीशन सख्त होने वाला है इंडियन भाई लोगों। पहले देखो आपकी इंदिरा गांधी आपकी एक लेडीज प्राइम मिनिस्टर बनी थी, हमारी भी लेडीज प्राइम मिनिस्टर 2 बार रह चुकी है, बेनजीर भुट्टो। और ये चोर चक्के तो हमारे भी हैं, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कोई अच्छा नहीं है, ये भी चोर या बूट पॉलिश या आर्मी का बूट पॉलिश है जो करंट हमारा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। तो आपने भी ये तोहफा रखा हुआ है उसको कहीं कहीं उसको जिंदा ही चिता चिता जलाओ यार। वो एक डेड बॉडी सा बंदा है, उसको ना बोलना आता है, ना उसकी शक्ल है, ना अक्ल है, ना सूरत है। वो 150 बिलियन लोगों, सॉरी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को वो लीड कर रहा है, जिसको आप मोदी शोदी कहते हो, उसके भगत बने हो और पता नहीं उसको क्या सर पे चढ़ाया हुआ है। दफा मारो को अच्छा सा को अच्छा को नेक इंसान को खूबसूरत लेडीज को बॉलीवुड की अभिनेत्री क्या बोलते हो आप उसे, वैसा कुछ चेहरा इंट्रोड्यूस करो अपनी पॉलिटिशियन में। मोदी 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 उसकी शक्ल देखो, कसम से ऐसे लगता है जैसे अजाब करने वाला फरिश्ता है वो। एनीवेज मैं आपको ये बता रहा था कि नेक्स्ट नियर फ्यूचर में हमारा कंपटीशन सख्त होने वाला है। आपकी भी एक महिला प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, हमारी भी एक महिला प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। अभी आपके भी चोर है, हमारे भी चोर है। नियर फ्यूचर में हमारी आर्मी जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान पे रूल करने के लिए, पाकिस्तान का नेक्स्ट प्रधानमंत्री नेक्स्ट वजीर आजम बनाने के लिए ना एक ट्रांसजेंडर तैयार कर रही है। तो वहां पे आपका पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला जो है ना, वो टफ हो जाना है। अभी देखते हैं हमारा तो बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो दुनिया का पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर होगा किसी अटोमिक पावर कंट्री का। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक फीमेल जो है ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है नियर फ्यूचर में। तो भाई आप भी देखो, अगर आप कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं लेके आ रहा है,
तो फिर कम से कम कोई ट्रांसजेंडर ही ले आओ, हमारे बिलावल भुट्टो का ही मुकाबला कर लो, क्योंकि किसी तरह से तो हमारा मुकाबला कर लो आप पॉलिटिशियन में। देखो दूसरी बात, आप मॉर्निंग करते थे, वार मॉन्गरिंग आपका मीडिया सारा दिन बैशिंग करता है पाकिस्तान को। हम थोड़ी बहुत आपको बात कह देते हैं, तो आप माइंड कर जाते हो, गुस्सा करते हो। यार देखो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अवाम तो अल्लाह की कसम लिटरली पाकिस्तान की अवाम तो झोलियाँ उठा उठा के ना वो दुआएं मांग रही है कि वार लग ही जाए आज, मतलब अब जंग हो ही जाए। वो पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान सुख में होता है ना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना हिंदू भाई लोगों, जो बंदा सुख में होता है या अच्छा खा पी रहा होता है, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड की या एक म्यारी लाइफ ज़िंदगी बंदा जी रहा होता है ना, उसको वार से डर लगता है, या वो सोचता है कि अगर जंग लगेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन एक बंदा पहले ही मतलब एक वार सिचुएशन में जी रहा है, उसकी ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई है पाकिस्तान की आर्मी में। आपका आप तो नहीं देखते, पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखाता, लेकिन आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया का भी देखो, पिछले 3 साल से पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की अवाम को कूट लगा रही है। इतना कूट लगा रही है, हमारी आर्मी बिल्कुल एक जानवरों जैसा बिहेव कर रही थी अपनी पाकिस्तान की खुद की अवाम के साथ। तो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को मार मार के कुट कुट के पाकिस्तानी अवाम का ना सारा डर इन्होंने निकाल दिया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम को तो बिल्कुल अभी वार शार से कोई डर नहीं लगता कि वार लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ये पहले पाकिस्तान आर्मी हमें मार रही थी, चलो अगर वार स्टार्ट होगी तो फिर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्मी दोनों मिलके आपके साथ आपके गले पड़ जाएंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे। तो ये बात है भाई। तो मैं तो ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, अगर आप हम आपका मीडिया देखते हैं, आप जितनी बैशिंग करते हो पाकिस्तान पे, तो फिर ज़ाहिर बात है भाई लोगों, हमें भी गुस्सा आता है, वरना हमें इंडिया से इतनी हेट नहीं है या इतनी नफरत नहीं है इंडिया से। लेकिन आप वो अपना देखो मेजर जीडे बख्शी, मुझे लगता है उसने किसी दिन टेलीविज़न पे ना टीवी पे इंटरव्यू देते-देते मर जाना, जितना वो बंदा गुस्से में होता है। उसको उस दिन उन्होंने बता रहा था कि चाहे जो ठीक है आपके यहाँ दहशतगर्दी हुई है, हमने भी पहले दिन कंडेम किया था। लेकिन आप वो बंदे के पुत्र 2-3 घंटे आप वेट तो करते, कुछ आप इंटेलिजेंस कलेक्ट करते, आपको पता चलता किसी ने किया, कहाँ से हुआ, क्या पहले पहले घंटे में फर्स्ट आवर में आपने बोल दिया ये पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, और ऊपर से फिर मेंटली सिक लोग आप टीवी पे बैठा देते हो। मेजर जनरल जीडे बख्शी ने किसी दिन कैमरा भी मर जाना ऑन कैमरा पे। जितना वो मेंटली सिक है, जितना वो गुस्से में रहता है हर वक्त, ऐसी आइटम हमारे पाकिस्तान में भी है। जैसे आपके पास मेजर जनरल जीडे बख्शी है ना, वो बड़ी बड़ी मूछों वाला, वैसी आइटम हमारे पास भी है जैद अहमद, जिसको आप लोग लाल टोपी के नाम से जानते हो। लेकिन यकीन मानो हमारे पाकिस्तान मीडिया इतना मैच्योर हो चुका है कि कभी आपने देखा पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल उसको ऑनलाइन टेलीविजन में नहीं बिठाता, ना उसको मीडिया पे लेके आते हैं। सबको पता चल गया कि ये बंदा पागल है, ये बंदा अपना आपा खो देता है जब वो बात करता है। तो आपने देखो, आप अपने चैनल चैनल पे देखो, जितने भी आपके 200-400 चैनल हैं, हर चैनल पे पाकिस्तान बैशिंग हो रही है, कोई एविडेंस नहीं दे रहे आप, या तो कोई एविडेंस दिखाओ, हमें भी पाकिस्तानी अवाम है, हमें भी पता चले कि यार हाँ, हमारी आर्मी इंडिया में इनोसेंट लोगों को किल कर रही है। तो हम भी आपके साथ आवाज उठाएंगे, कत्ल तो कहीं भी हो, मर्डर कहीं भी हो, इंसानी जान का जाया जो जायद होता है, वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, फलस्तीन में हो, हर जगह पे इंसानी जान तो मतलब मुकदम होती है हर किसी के लिए। ये तो नहीं है, आप लोग बोलते हो कि यार आप लोग मुसलमान हमें काफर काफर बोलते हो, आप बोलते हो कि हमारे अंदर भी खून है, हमें भी पता है आप इंसान हो, आपके अंदर खून है, सब कुछ है। मुसलमान क्या, हिंदू क्या, इंसान इंसान होता है। इंसानियत सबसे फर्स्ट होती है वही चीज़। मजहब धर्म ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी चीज़ तो इंसानियत है। लेकिन आप कोई एविडेंस दो यार, बस ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं आया आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी सिक्योरिटी का, आपकी आर्मी का फेलियर है, और आप बस जब आपको कोई और बंदा नहीं मिलता तो फिर आप पाकिस्तान पे डाल देते हो। आप हमें एविडेंस दिखाओ, आप चलो हमें कैसे दिखा सकते हो? हमें ऐसे दिखाओ कि अपने मीडिया पे दिखा दो। कोई 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 चीज़ तो कनेक्ट करके बताओ हमारी आर्मी के साथ कि भाई ये पाकिस्तान की आर्मी का ये कनेक्शन मिल रहा है। तो हम भी थू-थू करें, हम तो ऑलरेडी अपनी आर्मी पे थू-थू कर रहे हैं। हमारी आर्मी हमें कुट लगा रही है, हम आगे कुट तो नहीं लगा सकते उनको, उनके पास गन्स होती हैं, राइफल होती हैं, आर्मी के साथ बंदा लड़ तो नहीं सकता। लेकिन हम बुरा-भला तो कहते हैं उनको। लेकिन ये तो नहीं, अगर आप हमें वार की धमकियां दोगे, आप बोलोगे हम पाकिस्तान को खा जाएंगे, हम पाकिस्तान को पी जाएंगे, पाकिस्तान को कीमा बना देंगे, तो फिर जारी बात है भाई, हम लोग भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, फिर हमें भी फिर हमारा भी दिल करता है कि यार क्यों हम पे बैशिंग हो रही है। अगर आप लोग बैशिंग करोगे तो फिर हम लोग भी बैशिंग करोगे।
करेंगे आप पे, तो फिर आप माइंड करते हो, फिर आप गुस्सा करते हो। पहले तो आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, आपके 2 दर्जन से ज़्यादा लोग किल हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे, इनोसेंट लोगों को नहीं मरना चाहिए। और वो आपने उनको ढूँढो, जो उनके कल्प्रिट हैं, जिन लोगों ने मारा है, वो गधों पे गए हैं या घोड़ों पे गए हैं, वो 400 किलोमीटर फ़ौरन उधर कत्ल करके, फायरिंग करके, तो लोग वो 1 मिनट में या 1 घंटे में तो वापस पाकिस्तान नहीं आ गए होंगे, उधर ही है ना अभी इंडिया में। तो आप ढूँढो, उनको तलाश करो। आप वो आसम मुनीर को बांध के ले जाएंगे, वो घटिया इंसान, मुझे भी नहीं पसंद। हम लोग सब लोग, मैं तो सारा दिन उसको गालियां देता हूँ, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। आप ये क्या बकवास याद कर रहे हो कि आप पाकिस्तान में आओगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बांध के ले जाओगे, तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे, हम बोलेंगे कि ले जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय करो भाईजान, ये आसम मुनीर को ले जाओ। यहाँ तो आसम मुनीर को लेने आना है तो रवीना टंडन को लेके आओ साथ, रवीना टंडन को लेके आओ, आलिया भट्ट को लेके आओ, अदला बदला कर लो, हम दे देंगे आर्मी चीफ आपको। आप वैसे ही कहते हो हम उठा के ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, इतने गुंडे शुंडे को नहीं है आप, बदमाश बदमूश नहीं है आप आप जो है ना वो बस लिमिट में रहा करो। ऐसे ये घर बैठे ही आप बातें करते हो, हम ये कर देंगे, कच्चा खा जाएंगे, अभी तक खाया तो नहीं आपने। बाकी आप जो मुझे कमेंट्स कर रहे हो ना, बांग्लादेश 93,000, ये वो भाई, वो पाकिस्तान नहीं था, वो पाकिस्तान से 1,000 किलोमीटर दूर था। हमारा मेन लैंड जो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश के साथ नहीं मिलता था, वो आपने 2 नंबरी की हुई है। आप लॉजिक के साथ बात करो। अगर हमारा वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता होता ईस्ट पाकिस्तान के साथ, तो फिर आप हमें ये फख्र से बोल सकते थे कि आपने हमें शिकस्त दी हुई है। वो कोई शिकस्त नहीं है, वो फेयर वार नहीं थी, क्योंकि उधर बांग्लादेश में हमारे जितनी सोल्जर थे थोड़े बहुत वही थे, पीछे सप्लाई बंद थी, सब कुछ बंद था, हम जा नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात, 71 की वार की बात मत किया करो, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी हम जवान है। अभी की बात करो इंडियन भाई लोगों, 71 को भूल जाओ। वो फेयर वार नहीं थी, वो किसी भी, आप थर्ड पार्टी के साथ डिस्कशन कर लो, उसको सब सिचुएशन समझाओ कि पाकिस्तान लाहौर से ढाका 1200-1300 किलोमीटर का फासला है, और बीच में इंडिया है, और फिर हम उस वार को कैसे कैरी कर सकते थे। आप लोगों ने तो 2 नंबरी की। अगर जब जब चाइना 1962 में आपको जूते मार रहा था ना, तो चाइना हमें बोलता रहा था पाकिस्तान को कि तुम भी इंडिया पे अटैक कर दो, हम तब आप अगर आपकी पीठ पे छुरा घोंपते, तो हम भी कश्मीर छीन सकते थे। लेकिन हम तब हम लोगों ने ये सोचा कि यार इनको पहले चाइना से जूते पड़ रहे हैं, तो अगर हम भी इनके गले पड़ जाएंगे तो ये तो बेचारे मर जाएंगे। तो आपने हमारे गले में, पीठ में छुरा घोंपा था 71 में, वो आपने 2 नंबरी की थी। वो कोई फेयर वार नहीं थी, फेयर वार हुई थी 65 की, तो उसमें आपको भी जूते पड़े थे, समझ रही है। तो इंडियन भाई लोगों, थोड़ी सी बैशिंग कम करवाओ, ये मीडिया पे जो पागल टाइप के लोग आपने बैठाए हुए हैं, जो हर वक्त वार मोंगरिंग करते रहते हैं, इनके जरा मुंह बंद करो, तो फिर हमारे मुंह भी बंद हो जाएंगे। हम तो इंडिया से प्यार करते हैं, मैं तो खुद को इंडियन क्लेम कर रहा था लास्ट मंथ तक अपनी सारी वीडियो में। मुझे क्या पता था कि यार आप इतना भुगत और इतना थोड़ा सा आपका साथ प्रॉब्लम आई है, आप हमें खाने पीने पे आ गए हो, कीमा बना देंगे, कच्चा चबा देंगे, दुम्बा है, हम बकरे हैं क्या, हलवा है क्या इधर पाकिस्तानियों को आपने हलवा समझा हुआ है, आप हलवे की तरह खा जाओगे। क्या बात करते हो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी की सतह पे बात करो। आप तो भिखारियों की तरह, जैसे भिखारी कहते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, आप तो अल्लाह के नाम पे कहते हो हमें बदमाश मान लो, पाकिस्तान प्लीज अल्लाह के नाम पे हमें हीरो मान लो, अल्लाह के नाम पे हमें ताकतवर मान लो। आप तो लिटरली मिन्नतें कर करके और भिखारियों की तरह अपनी चौधर मांग रहे हो, या कह रहे हो कि हमें कुछ मानो, हम पावरफुल हैं। भाई पावरफुल हो तो अपनी दिखाओ पावर, बातें करने से तो कोई पावरफुल नहीं बन जाता। और मैं